भारतीय बाजारों के लिए आज एक ऐतिहासिक क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में ही ऐतिहासिक क्लोजिंग रही और निफ्टी बैंक ने भी आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बाजारों में एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में, और सेकंड हाफ में बाजारों में जोश थोड़ा सा और ज़्यादा हाई दिखाई पड़ा। मेजरली मार्केट्स में आज तेजी थी आईटी के अंदर। आईटी में भी फ्रंट लाइन इंडेक्स, मिड कैप आईटी में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। सेकंड हाफ में मेटल पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा सीमेंट जो कि लगातार तेजी के अंदर कामकाज कर ही रहा है, और साथ ही साथ कई सारे छोटे मझौले और सेक्टर्स जो कि पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर तो ऐसी तेजी थी जो कि ऑल टाइम हाइस पर पहुंचते दिखाई पड़े। मिसाल के तौर पे अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड को देखिएगा, शानदार तेजी वहां बनते हुए दिखाई पड़ी। जेंसा जैसे शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। तो ऐसे मिड कैप आईटी में बहुत सारे नाम थे जो कि आज जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। चलिए, इस पूरे हफ्ते हमारे साथ मौजूद रहे मानस जायसवाल, आज भी मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। और मानस धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉसेस को ऊपर बढ़ा रहे हैं। टारगेट में कोई फेरबदल नहीं है। 16,100 का टारगेट पहला भी था और आज भी है, लेकिन 15,650 से स्टॉप लॉस बढ़ाते बढ़ाते 15,700-800 की रेंज में पहुंच चुका है। आगे हम उनसे चर्चा करेंगे किस तरह से रणनीति रखनी है बाजार को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर, उनकी इंडिविजुअल कॉल कौन कौन सी हैं। साथ ही साथ हम डीलर्स रूम का हाल भी जानेंगे और कल जो नंबर्स आने वाले उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले एक बार देख लेते हैं मार्केट से कुछ आंकड़ों को लेकर स्थिति। 97 अंकों के आसपास की रेंज आज निफ्टी में बनी, क्योंकि गैप अप शुरुआत हुई और उसके बाद कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। एक तरफा थोड़ा सा ढीला जरूर पड़ा था दोपहर में, लेकिन वापस बाजार ने अपना मोमेंटम रीगेन किया लास्ट आवर में। सेंसेक्स 318 अंकों की रेंज और निफ्टी बैंक 360 अंकों के आसपास का दायरा इसने भी आज तय किया। एडवांस क्लाइंट के आंकड़ों में आपको हर तरफ सिर्फ तेजी दिखाई पड़ेगी। मिड कैप को बस एक थोड़ा सा छोड़ दें, वहाँ पर हल्की ऊपरी स्तर से बिकवाली जरूर रही, लेकिन निफ्टी में करीब करीब 27 शेयर तेजी में, 23 शेयरों में बिकवाली रही। सेंसेक्स के करीब 17 शेयरों में तेजी रही, 13 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 8 शेयरों में तेजी रही, 4 शेयरों में बिकवाली। F&O साइड पे 77 शेयर तेजी में, 83 शेयरों में बिकवाली। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत 50-50 का रेशियो बनता हुआ दिखाई पड़ा। और NSE में भी करीब करीब 900 शेयरों में तेजी, 1000 शेयरों में बिकवाली। तो यहाँ पर भी 50-50 काइंड ऑफ रेशियो बना, लेकिन स्मॉल कैप तक आते आते वापस 1665-1700 शेयरों में तेजी और करीब करीब 1570 शेयरों में आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। तो स्मॉल कैप में आपको तेजी का रुझान ही बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन मेजरली आज आपको या तो बैंक से दिखेगा या आईटी से। बैंक्स में HDFC बैंक, ICICI बैंक दोनों मिला के 28 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। HCL टेक करीब 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन, और आज L&T जो कि अपनी जोरदार तेजी में रहा, वहां से भी 17 अंकों का कंट्रीब्यूशन और ITC में भी 7 अंकों का कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ा। ऑल टाइम हाई पर CDSL, ऑल टाइम हाई पर हैप्पीएस्ट माइंड, टेक महिंद्रा, विप्रो, अंबुजा सीमेंट जैसे नाम जो कि जोरदार तेजी के अंदर कामकाज करते रहे और ऑल टाइम हाइस पर बंद हुए। इसके अलावा एक अच्छा वॉल्यूम रहा आज L&T टेक में। नंबर्स के बाद साफ तौर पर जोरदार तेजी रही। विप्रो, इन्फोसिस, हैप्पीएस्ट माइंड और L&T, तो 4 टॉप 4 वॉल्यूम वाले काउंटर्स जो हैं वो आईटी के थे, और L&T साथ-साथ 5वां काउंटर जहां पे करीब करीब 1500 करोड़ का कामकाज आज होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए, अब मानस से बातचीत करते हैं। मानस, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो लगातार आपने 16,100 की पैरवी की है तेजी में, और आपके स्टॉप लॉसेस इस पूरे हफ्ते में रिवाइज होते गए हैं। 15,650 से अब 15,800 की तरफ आ गए होंगे, जहां तक मेरा आइडिया कहता है। क्या करना चाहिए बाजार पे अब? क्या टारगेट्स में कोई फेरबदल है? और निफ्टी बैंक को लेकर आपकी रणनीति? बिल्कुल सही कहा सुमित जी आपने। स्टॉप लॉस को अब रिवाइज करने का समय आ गया है। 15,800 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और क्योंकि 16,100 करीब करीब 200 पॉइंट दूर है, तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी मैच करता है। तो अगर आपने खरीदारी नहीं की है अभी तक, तो आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 15,910, 15,920 निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 15,800 का स्टॉप लॉस रखिए, तो करीब करीब 100 रुपए का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ टारगेट वही रहेंगे 16,100 के निफ्टी पे, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 से 3 दिनों में आप निफ्टी में देखेंगे। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों रिवाइज किए, क्योंकि एक अहम रेजिस्टेंस था 35,800 का, बैंक निफ्टी ने उसको ब्रीच कर दिया है। तो यहाँ पर आप अभी भी बैंक निफ्टी में खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस रिवाइज करके 35,000 की जगह